Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। हम बात कर रहे थे जो साइकोलॉजी के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था विशिष्ट बालक, उसके अंदर हमने पार्ट 1 बना लिया था, पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम देखते हैं समस्यात्मक बालक क्या होते हैं। तो बात करते हैं समस्यात्मक बालक। वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में अपने व्यवहार में अत्यधिक असमानता या भिन्नताएं प्रकट करते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में अपने व्यवहार में अत्यधिक असमानता या भिन्नता प्रकट करते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। वैलेंटाइन ने एक परिभाषा बताई थी समस्यात्मक बालकों के बारे में। बोला था समस्यात्मक बालक बालिकाएं वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार व्यक्तित्व किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता है, कि उनका व्यवहार और व्यक्तित्व जो होता है वो किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता, वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समस्यात्मक बालक सामाजिक आदर्श एवं मूल्यों के विपरीत कार्य करते हैं, वो लोगों से हटकर अपना कार्य करते हैं। आदर्श एवं मूल्यों के विपरीत जो भी कार्य करते हैं वो समस्यात्मक बालक करते हैं। समस्यात्मक बालक का व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, उनका व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, तो उनका ये ध्यान में रखना है। बार्थ ने समस्यात्मक बालक के 2 प्रकार बताए थे। तो 2 प्रकार कौन कौन से? एक है आक्रामक बालक और दूसरा है दमित बालक। तो आक्रामक बालक और दमित बालक। तो आक्रामक बालक क्या होता है या किसे कहते हैं? आक्रामक बालक वे बालक बालिकाएं जो अपने संवेगों को तीव्र गति से प्रकट करते हैं, आक्रामक बालक कहलाते हैं। जो अपने संवेग होते हैं उनको तीव्र गति से प्रकट करते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो आक्रामक बालक कहलाते हैं। आक्रामक बालक में धैर्य की अनियमितता की कमी होती है, उनके अंदर धैर्य नहीं होता, तथा ये बालक अपनी परिस्थितियों के अनुसार कभी भी व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी अलग ही परिस्थितियों से हटकर वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन बालकों में संवेगों की प्रबलता पाई जाती है, संवेग बहुत ज्यादा होते हैं, तीव्र गति से प्रबल होते हैं। आक्रामक बालकों को चोरी करना, झूठ बोलना, अनुशासनहीनता करना, विद्यालय से पलायन करना, और ये सब इन्हें अच्छा लगता है। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अनुशासनहीनता, विद्यालय से भाग जाना या पलायन करना, तो उनको ये अच्छा लगता है आक्रामक बालक को। ये बालक अपनी झूठी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, कोई भी इनकी झूठी प्रशंसा करते तो वो उनको पसंद होता है। इन बालकों में मिथोमेनिया व सिजोफ्रेनिया विकार पाए जाते हैं। मिथोमेनिया का अर्थ होता है झूठ बोलना, ये झूठ बोलने लगते हैं। और सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्वयं को शहंशाह या बादशाह समझते हैं, वो जो वास्तविकता से परे होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं समस्यात्मक बालक में दमित प्रवृत्ति के बालक। ये डरपोक होते हैं, इनको डर बहुत ज्यादा लगता है। वे बालक बालिकाएं जो किसी अज्ञात या आशंका या डर के कारण अपने विचारों को प्रकट न करते हो, दमित बालक कहलाते हैं। जो अपने विचार होते हैं वो डर की वजह से प्रकट ही नहीं कर पाते हैं, वो दमित प्रवृत्ति के बालक कहलाते हैं। इन बालकों में अपने विचारों को अभिव्यक्ति का गुण नहीं होता, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं बालक। इन बालकों में किसी भी व्यक्ति या घटना से संबंधित हीन भावना पाई जाती है। इन बालकों में किसी व्यक्ति या घटना से संबंधित हीन भावना पाई जाती है। इन बालकों में ईर्ष्या संवेग सर्वाधिक प्रबल होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ईर्ष्या संवेग सर्वाधिक दमित प्रवृत्ति के बालक में होती है। दमित प्रवृत्ति के बालक बदले की भावना से ग्रस्त होते हैं।
उनके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है। दमित प्रवृत्ति के बालक बालिकाओं को अज्ञात भय के कारण अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। वो अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। बालक अलग ही प्रकार के भय में अपना जीवन यापन करता है, जैसे अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, बिस्तर गंदा करना। तो ये सब दमित बालक की विशेषताएं हैं। जैसे जब उनकी वो विशेषता कोई पूरी नहीं कर पाता है तो अपने ही शरीर के अंगों का प्रयोग करने लग जाता है, जैसे अंगूठा चूसने लग जाता है, नाखून चबाने लग जाता है, बिस्तर को गंदा करने लग जाता है। तो इस प्रकार के व्यवहार इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं समस्यात्मक बालकों की विशेषता क्या क्या होती है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं बड़ों का आदर नहीं करना। बड़ों का आदर नहीं करना, चोरी करना, झूठ बोलना, लड़ना झगड़ना, अनुशासनहीनता करना, शिक्षक का अनादर करना। समस्यात्मक बालकों में आत्मविश्वास की कमी का होना, उनके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होता है। समायोजन की समस्या, वो समायोजन नहीं कर पाते हैं स्कूल में, विद्यालय और वातावरण के साथ, परिवार के साथ। मित्रों की संख्या भी कम होती है इनकी, और विद्यालय से पलायन कर या भाग जाते हैं विद्यालय से। संवेगों की उग्रता होती है उनके अंदर, और विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, टेबल तोड़ देना, पंखा तोड़ देना, स्टूल, ये सब ये समस्यात्मक बालकों की विशेषता है। कक्षा के अन्य छात्रों को परेशान करना, वो हमेशा ही किसी अन्य छात्रों को परेशान करते रहते हैं कक्षा के अंदर। तो ये सब इनकी विशेषता के अंदर आता है। जैसे नंबर 1 पे देखा था, बड़ों का आदर न करना, चोरी करना, झूठ बोलना, लड़ना झगड़ना, अनुशासनहीनता करना, शिक्षक का अनादर करना, आत्मविश्वास की कमी का होना, समायोजन न करना, मित्रों की संख्या कम होना, विद्यालय से भाग जाना, संवेगों की उग्रता होना, और विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कक्षा के अन्य छात्रों को परेशान करना। ये सब इनके अंदर विशेषताएं पाई जाती है। और आगे बात करें, समाज में ऐसे बालकों को कोई आदर या सत्कार नहीं करता, तो उनको आदर या सत्कार नहीं मिल पाता समाज में। इनमें परिपक्वता की भावना का अभाव पाया जाता है, परिपक्वता का भी अभाव पाया जाता है इनके अंदर। सामाजिक अत्याचार करने लगते हैं, समाज अत्याचार करने लग जाते हैं। इनमें निष्क्रियता की भावना पाई जाती है। समस्यात्मक बालक स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर पाते, अकेले स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर पाते, उनको भय बना रहता है किसी न किसी बात का। माता पिता एवं शिक्षकों की आज्ञा का अनादर करना, वो माता और पिता की बात को मानते ही नहीं है। नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये बालक अपनी प्रतिभा समझते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इन बालकों की शिक्षा किस प्रकार की हो। इनकी शिक्षा किस प्रकार की हो, तो इनके अंदर देखते हैं, इनमें आवश्यकता अनुसार जिम्मेदारी पूर्ण कार्य प्रदान करना चाहिए। जो भी इनकी आवश्यकता है उसके अनुसार इन्हें को कार्य प्रदान करना चाहिए। समस्यात्मक बालक बालिकाओं को अन्य लोगों से समझ डांटने लगे जाए। जो कोई अन्य लोग रहते हैं या क्लास के अंदर होते हैं तो उनको उन विद्यार्थियों के सामने डांट ना लगाए, अर्थात दूसरों के समक्ष इन्हें अपमानित न करना चाहिए, उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, जिससे उनको मेंटली ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनके माइंड पे। नंबर 3 पे बात करते हैं, इन्हें सही एवं गलत कार्यों के बारे में प्यार से समझाना चाहिए। क्या गलत है क्या सही, इसके बारे में उनको प्यार से समझाना चाहिए। नंबर 4 पे बात करते हैं, आवश्यकता अनुसार इन कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। आवश्यकता हो तो उनके कार्य जो भी किया है उसकी प्रशंसा करना चाहिए तथा उन्हें पुरस्कार भी प्रदान करना चाहिए। नंबर 5 पे बात करते हैं, इन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी चाहिए। जो भी इनकी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति भी करनी चाहिए। इन बालक बालिकाओं को खेल की ओर अग्रसर करना चाहिए, जिससे कि इनकी शारीरिक ऊर्जा का सही उपयोग किया जा सके। नंबर 7 पे बात करते हैं, समस्यात्मक बालकों के साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, प्यार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए।
चोरी करने वाले बालकों को चोरी की आदत को छुड़वाने के लिए उन्हें आदर्शवादी वीर पुरुषों की जीवनी का उदाहरण देकर उनको आदत को छुड़ाना चाहिए। जैसे वीर पुरुष होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए और उनको माइंड को वो चेंज करना चाहिए। झूठ बोलने वाले बालकों को प्यार से समझाना चाहिए। इन बालकों को गलत संगति से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं इनको समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो नोट देखते हैं। समस्यात्मक बालकों की समस्याओं का समाधान करना है तो निम्न विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जीवन इतिहास विधि, उदाहरण विधि, खेल विधि, अभिनय विधि, मनोविश्लेषण विधि या प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अभी जो वर्तमान में चल रही है वो है जीवन इतिहास विधि। समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार में पाई जाने वाली समस्याओं को समाधान करने हेतु मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि जीवन इतिहास विधि मानी गई है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस विधि का निर्माण टाइडमैन के द्वारा किया गया था तथा इस विधि में एक समय में एक ही बालक का चयन कर उसकी समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हमारी यह समस्यात्मक बालक का चैप्टर समाप्त हुआ। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. Never miss